बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों बेटियों, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे अपने घरों में। आज हम बना रहे हैं कैरी का अचार। मुझे कैरी काफ़ी टाइम से तलाश में थी, खट्टी कैरी नहीं मिल रही थी मुझे, तो अब ये खट्टी कैरी मिली तो मैं 2 किलो का अचार डाल रही हूँ। ये मैंने इस तरह छोटे छोटे पीस बनवा लिए, तो बड़े पीस से ये होता मसला होता है, फिर वो ख़राब हो जाते, तो एक एक के हमने 8-8 पीस बनवा लिए। और इसके अंदर ये जो गुठली हैं ये भी डाली हैं, क्योंकि ये पेट के लिए बहुत फ़ायदा करती हैं। तो इसके अंदर हम अभी नमक और हल्दी लगा के मैं इसको 10 घंटे के लिए रख दूँगी। फिर इसके बाद मैं बताऊँगी आपको कि मसाला इसमें मैं क्या ऐड करूँगी। देखिए ये नमक लिया है मैंने, 5 चम्मच खाने का नमक है और 5 चम्मच हल्दी है। इसके अंदर ये मैं मिक्स करके और उसको हम रख देंगे। ये सब इसका सब पानी निकल जाएगा कल तक। इसको मिक्स करके मैं इसको भरनी में करके फिर रख दूँगी। मैंने नमक और हल्दी को कैरी में अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब इसको हम भरनी में इस तरह से आपके पास जो मर्तबान है जो भी है डालिए। मेरे पास ये भरनी है अचार की, इसमें डाल के रख दूँगी मैं। हम इसको ढक के रख देंगे। मैं ज़्यादातर अचार जो है मैं इस बरनी में डालती हूँगी। तो मैंने अब ये मसाला इसमें नमक और हल्दी मिक्स कर दिए। अब 10 घंटे के लिए उसको मैं रख दूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी बाद में कि क्या करना है। देखिए ये इसको ना हमने नमक और हल्दी लगा के रखा था, उसमें देखिए कितना पानी निकला है ये। अब ये सब मैं इसको अच्छी तरह से इसको हम निचोड़ लेंगे पानी इसका। ज़रा सा इसको धूप लगा के खुशक करके पानी इसका हमने देखिए कितना पानी निकला है इसका कैरी का, ये नमक और हल्दी लगाने से। अब ये सब इसको हम धूप लगाएंगे, धूप लगा के फिर इसके मैं मसाले इसमें शामिल करूँगी। इस तरह से रखने से अचार जो है ना ये पानी निकल जाता है, तो फिर ख़राब नहीं होता। इसको पूरे साल फिर हम आराम से खा सकते हैं। चलो इसको मैं भी धूप में रखती हूँ। अचार का मसाला है ये जो है ना, हमने 4 चम्मच साबुत धनिया लिया है, 2 चम्मच सौंफ है, 1 चम्मच फुल भर के राई है, 2 चम्मच कुटी मिर्चें हैं, 1 चम्मच भर के मेथी दाना और 1 चम्मच भर के कलौंजी। हल्दी और नमक तो हमने इसमें पहले लगा दिया। और ये हमारे पास आधा पाव लहसुन है, जिसको मैंने छील लिया है। देसी लहसुन है ये, उसके साथ जाएगा अचार के। बाकी हम ये कलौंजी के अलावा सारे मसाले हम कूट लेंगे। कूटने के बाद हमारी जो कैरी खुशक हो जाएगी तो फिर उसमें हम डालेंगे ये मसाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें ये कैरी हमारी खुशक हो गई, सूख गई है बिल्कुल। अब इसके अंदर हम मसाला बर्नी में डाल के और इसमें हम मसाला ऐड करेंगे। ये हमारा मसाला है जो मैंने आपको साबुत दिखाया था। इसको मैंने कलौंजी के अलावा सबको ब्लेंड कर लिया मोटा मोटा, क्योंकि ज़्यादा बिल्कुल साबुत रखो ना तो मुंह में आता है, वो अच्छा नहीं लगता। तो इसको हमें मसाले को इसमें हम डाल देंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया। इसमें ये लहसुन लेगा आधा पाव हमारा, ये लहसुन भी हमने इसमें डाल दिया। अब ये हमारे पास 1.5 किलो तेल है, जो हम इसमें तेल डाल रहे हैं, सरसों का तेल। तेल इतना होना चाहिए कि कैरी से ऊपर तेल होना चाहिए, फिर वो अचार ख़राब नहीं होता। देखिए हमने इसमें 1.5 किलो तेल डाल दिया। अब ये हमारा अचार, इसको हम 2 दिन के बाद दोबारा चमचा चला के देखेंगे। फिर 1 हफ़्ते के बाद आपको मैं दिखाऊंगी अचार कि कैसा बना ये अचार। इसको हम धूप में रख देंगे। और तेल इतना होना चाहिए, अभी इसमें तेल और होना चाहिए था मेरे हिसाब से, लेकिन ये देखें तेल कितना ऊपर रहेगा। तेल ऊपर होगा तो अचार कभी ख़राब नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हमारा ये अचार 20 दिन के बाद कंप्लीट हो गया, तैयार हो गया। जिसको मैंने रोज़ाना धूप में रखती थी, आज देखो माशाल्लाह से ये तैयार हो गया हमारा अचार। क्योंकि कैरी का अचार हमेशा 20 दिन ज़रूर लेता है, 20-25 दिन में जाकर अचार तैयार होता है। सिरके वाला अचार जो होता है वो जल्दी तैयार हो जाता है, और तेल वाले को टाइम लगता है। देखिए ये अचार हमारा तैयार है। अब इसको मैं प्लेट में निकाल के आपको दिखाती हूँ।
मैंने इसमें थोड़ी सी मिर्चें भी ऐड कर दी थी। लहसुन भी माशाल्लाह इतना अच्छा मज़ेदार हो गया। खट्टा अचार बहुत अच्छा खुशबूदार अचार बना है। आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा, बनाइएगा। देखिए मैंने इसमें थोड़ी मिर्चें डाल दी थी क्योंकि हमारे बेटे को मिर्चें बहुत ज़्यादा पसंद है, हरी मिर्च। हमारा कैरी का अचार तैयार है। मैंने कम इसलिए कैरी का बनाती हूँ कि हमारे बच्चे खाते नहीं कैरी का अचार ज़्यादा, मिर्चों और नींबू का, गाजर का खाते हैं। और जो मसाला इसका कैरी का बच गया था उसमें मैंने नींबू और मिर्चें अलग से मसाला, वही मसाला डाल के ये नींबू मिर्चें उसमें तैयार कर ली हैं। ये तो जल्दी तैयार हो गया 10 दिन में नींबू मिर्च का अचार। इसको 20-25 दिन लगे हैं बनने में क्योंकि धूप आजकल थोड़ी कम निकल रही थी। जैसी धूप आती थी सुबह धूप में मैं रख दिया करती थी और शाम को उठा लिया। अब माशाल्लाह ये खुशबू भी दे रहा और बिल्कुल गल गया, अचार तैयार है। आप ज़रूर मेरी रेसिपी को ट्राई करिएगा, बनाइएगा। बहुत लजीज मज़ेदार अचार बना है और माशाल्लाह खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है इसमें। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, बनाइएगा इसको और मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।